हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर मिनी नंबर ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। These are the form of calcium short form में Ca, phosphorus P, sodium Na, potassium K, chlorine Cl, sulfur S, iron Fe, copper Cu. Okay, these are the basic minerals present on our body. यही कुछ minerals है, इससे भी है और भी है minerals, but these are the basic minerals जो हमारे body में present होते हैं. Each one of these minerals are required only in small amount for sustaining proper growth. ये help क्या करता है? Proper growth. Okay, proper growth of the body and maintaining good health के लिए proper growth and maintaining good health. तो बेसिक यही है. तो फर्स्ट मिनरल हम पढ़ने वाले हैं सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम NaSODIUM, सोडियम एंड K, पोटेशियम. दिस टू मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. ये दोनों मिनरल क्या करता है? दीज आर द कैटियंस मतलब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है. और वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. ओके, तो मेन अभी जैसे हो गया है Na+, ये कैटियन पॉजिटिव साइंस में होता है, तो इसी को बोला गया है कैटियन. एंड पोटेशियम K+. सो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जबकि ये पॉजिटिव इन नेचर में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटियंस. और ये हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्यूल को एक्सचेंज करने में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड पॉइंट है जो सोडियम है, ये क्या करता है? हेल्प्स अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को जो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग सेल के अंदर, सोडियम हेल्प करता है ऑब्जर्व के लिए. एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल से सी, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कंडक्शन. कंडक्शन कहाँ पे सिग्नल्स पास होता है, ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? नर्व्स एंड मसल्स में. जो हमारा इलेक्ट्रो केमिकल में इम्पल्स जो सिग्नल्स होता है मसल्स में जो पास होता है. ओके, हु हेल्प्स? सोडियम हेल्प करता है. सोडियम हेल्प्स. Na helps for absorption of glucose and electrochemical impulse conduction in nerves and muscles. ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? जो पोटेशियम. अभी पोटेशियम के बारे में है. पोटेशियम टेक्स पार्ट इन मसल्स, और ये मसल्स में होता है. मसल्स में क्या करता है? टेक्स पार्ट इन मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटी जो उसका होता है ना, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. ग्लाइकोजन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोजन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में. एंड ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो हमारा जो पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम हेल्प करता है किसमें? किधर? मसल्स एंड नर्व्स में. जो एक्टिविटी होता है ना, ग्लाइकोजन का जो एक्टिविटी होता है एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, उसमें हमारा पोटेशियम हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? डिफिशियंसी ऑफ सोडियम पोटेशियम. इनका डिफिशियंसी से क्या होता है? जब डिफिशियंसी होता है, डिफिशियंसी से मसल्स क्रैम्प होता है. क्रैम्प्स, पैरों में दर्द होना, मसल्स का खींचना, बहुत दर्द होता है. ओके, एंड कन्वल्शंस रिस्पेक्टली, मतलब उसी से दर्द होता है, जकड़ आ जाता है मसल्स में. ओके, वी फील बहुत स्टेन, बॉडी पेन होने लगता है.
ओके, पोटेशियम एंड सोडियम की कमी की डिफिशियंसी के कारण. एंड वन मोर थिंग, मेन सोर्स, इसका सोर्सेस कौन सा है? सोर्सेस आर जो हम हम लोग हर खाने के साथ खाते हैं. सॉल्ट. ओके, सॉल्ट का फॉर्म NaCl. ओके, milk and vegetables. That's why we should have vegetables, etc. Okay, I hope this is clear. Next क्या है हमारा? Next है हमारा क्लोरीन, the most important mineral. Next important mineral है क्लोरीन. क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Cl. CHLORINE, क्लोरीन. ओके, क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन जो हमारा नेगेटिव फॉर्म में होता है. नेगेटिव दैट मीन्स anion of extracellular fluid of, it is the main anion of extracellular fluid. हमारा सोडियम कौन से फॉर्म में होता है? कैटियंस. पोटेशियम कैटियंस. whereas क्लोरीन एनियन फॉर्म में होता है. ओके, मेन एनियन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज. किसमें सिंथेसाइज करता है? हेल्प्स इन synthesis of HCl. HCl means hydrochloric acid. Okay, and acid base balance. ओके, सो दिस हेल्प्स. हमारा क्लोरीन क्या करता है? दो फंक्शंस है. सिंथेसाइज क्या करता है? HCl बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. हमारा फूड को जो डाइजेस्ट करता है ये हमारे HCl के द्वारा ही. ओके, एंड एसिड बेस्ड बैलेंस करता है. देन उसके बाद क्या है? इट इज़ एसेंशियल क्या करते हैं? एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हमारा तो बॉडी में इंपॉर्टेंट है ही, वह प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी, मतलब प्लांट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मेन सोर्सेस क्या है? sources are salt, seafood. सी में, पानी में तो नमक होता ही है. नमक में क्या होता है? NaCl. तो Cl होता ही है. ओके, नेक्स्ट क्या है? और क्लोरीनेट वाटर, जिसमें जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीन डाला जाता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Mg. ओके, Mg. मैग्नीशियम क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है. एंजाइम एक्टिवेटर. उसके बाद ये मैग्नीशियम इज अ मेजर component of bones and teeth. ये क्वेश्चंस पूछते हैं, अक्सर ऐसे पूछते हैं. व्हाट इज ऑप्शंस होगा? मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ डैश एंड डैश. बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे कुछ भी यहाँ से इस पॉइंट्स में से कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं 1 मार्क या 2 मार्क के. सो बी केयरफुल. कौन सा मिनरल क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या बॉडी में क्या क्या यूज़फुल, मतलब उसका सारा डिफिशियंसी, सोर्सेस, जस्ट रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में इसी के अंदर से पूछते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या होगा? डिफिशियंसी से convulsion. Okay, VU convulsion and hallucination. मतलब जो चीज़ अक्सर नहीं होता है पर हम उसको इमेजिन करते हैं वो है. हेलुसिनेट करना मतलब दिन दहाड़े ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है. अक्सर वहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, फिर भी हमें लगता है कोई खड़ा है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन. ओके, सो मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा लगता है. कभी कभी लगता है कि वहाँ आवाज़ हो रहा है. ओके, कभी कभी लग रहा है नल खुला है, बट एक्चुअल में नल नहीं खुला होता है. तो ऐसे आवाज़ में भी, नॉइज़ में भी, विशन, ये सब इसको बोलते हैं हेलुसिनेट होना. तो मैग्नीशियम की कमी के कारण हेलुसिनेशन होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सल्फर का हमारा फॉर्मूला S क्या है? सल्फर कहाँ होता है? इट इज़ अ मेन कॉन्स्टिट्यूट. कहाँ रहता है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
constituent of many proteins. Many proteins, जस्ट रिमेंबर इनका डिफरेंस याद रखना है. मैग्नीशियम एंजाइम एक्टिवेटर है और यहाँ पे सल्फर क्या करता है, मेनी प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स में होते हैं सल्फर एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स. ओके, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है विच मिनरल इज enzyme activator. So magnesium. Next, which mineral is a constituent of many proteins and enzymes? तो सल्फर ऐसे एग्जाम में पूछते हैं. सो बी केयरफुल, जस्ट डिटेली पढ़ना है एंड रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ ईच मिनरल. ठीक है, इसका कंपोनेंट इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सम हॉर्मोन्स. ओके, ये सल्फर कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सम हार्मोन. सारे हार्मोन्स का नहीं, किसी किसी हार्मोन का है. फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ऑफ सम हार्मोन्स. एग्जांपल है हमारा इंसुलिन. इंसुलिन हम जानते हैं. व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन हेल्प्स टू बैलेंस द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. सो इंसुलिन होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ डायबिटीज़. सो इंसुलिन का लेवल भी इक्वल होना है एज ए ग्लूकोज टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, है कि नहीं. तो यही है. तो हमारे इंसुलिन में सल्फर मिनरल होता है. ओके, सो सल्फर इज इंसुलिन इज ऑल्सो अ हार्मोन रिलीजिंग केमिकल. ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट, सो हमारा जो सल्फर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी हेयर, एसेंशियल फॉर हेल्थी hair, skin and nails. ओके, और उसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद ओके इट इज़ द सोर्सेस. व्हाट आर द सोर्सेस? सल्फर का क्या क्या सोर्सेस है, सल्फर का क्या क्या सोर्सेस है. मेन सोर्स क्या है, मीट, देन मिल्क. सो मिल्क बेसिकली इफ़ यू हैव डेली, अगर डेली मिल्क लेते हो तो मैक्सिमम विटामिन मिनरल्स आते हैं ना, वो मिल्क में मिल जाता है. ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स, egg, etc. These are the sources of sulfur. Okay, next हमारा नेक्स्ट है कोबाल्ट. COBALT formula CO. Okay, cobalt it is a component of vitamin B12. component of vitamin कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, विटामिन B12 में. ओके, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12. नेक्स्ट क्या है, इट प्रेजेंट, इसका सोर्सेस कौन सा है, सोर्सेस मिल्क. देखो कोबाल्ट भी मिल्क में भी पाया. मिल्क इज अ मेजर सोर्स फॉर ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, मतलब नॉट ऑल, मैक्सिमम. तो मिल्क, एक ग्लास मिल्क डेली लेना है फॉर हेल्दी ग्रोथ. ओके, सो मिल्क एंड मीट. नेक्स्ट, इसका डिफिशियंसी से, कोबाल्ट का डिफिशियंसी से क्या होगा, डिफिशियंसी से नथिंग बट डिफिशियंसी कॉज पर्नीशियस अनीमिया. पर्नीशियस अनीमिया. ओके, पर्नीशियस अनीमिया का मतलब है, पर्नीशियस अनीमिया इट्स अ टाइप ऑफ अनीमिया. अनीमिया मतलब जो ब्लड होता है ना, ब्लड की कमी के कारण, मतलब खून कम होना. कोबाल्ट अगर नहीं है तो डिफिशियंसी पर्नीशियस अनीमिया होता है. जस्ट रिमेंबर पर्नीशियस अनीमिया. जैसे हमारे एक आरबीसी होने के लिए भी उसमें लेवल्स, मतलब स्टेजेस है. सो पर्नीशियस अनीमिया इट इज़ ऑल्सो अ सेल, अ टाइप ऑफ सेल. वो सेल मेच्योर होने में, बनने में कोबाल्ट का बहुत होना बहुत ज़रूरी है. विटामिन B12 हेल्प्स for the growth of the pernicious cell. Okay, pernicious cell. So वो आरबीसी सेल्स को डेवलप करता है. ओके, बट अगर हमारा कोबाल्ट नहीं है तो विटामिन B12 का जो लेवल होता है कम हो जाता है बॉडी में. उसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में जो आरबीसीज, मतलब हमारे बॉडी में जो पर्नीशियस सेल्स है वो डेवलप नहीं हो पाता है. उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है. पर्नीशियस एनीमिया इज नथिंग बट आरबीसी का मतलब खून का कमी होना. एंड इट इज़ वेरी 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 सीवियर. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मिनरल है फ्लोरीन.
फ्लोरीन। नेक्स्ट मिनरल फ्लोरीन। फ्लोरीन का फॉर्म मोलिकुलर सिंबल है एफ। फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, मेंटेन एनिमल 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 एंड चिक्स डेंटल डिके। ओके, एनिमल लाइक चिक्स, चिक्स डेंटल डिके। फ्लोरीन फुल माउथ के जो दांत एंड हेल्दी ऑफ द माउथ, ओके, वो उसको मेंटेन करता है फ्लोरीन, बट एक्सेसिव भी अच्छा नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन अमाउंट, उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। ए फाउंड इन एक्सेस, अगर एक्सेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेस होता है फ्लोरीन, क्या, अगर एक्सेस फ्लोरीन एक्सेस होता है तो ये बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल किस लिए है, हार्मफुल टू द टीथ। ओके, अगर फ्लोरीन ज़्यादा है तो टीथ और बोन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। एंड दैट कॉज फ्लोरोसिस, दांत का झड़ जाना, दांत में कैविटी होकर दांत में होल हो जाना, उसके बाद कला मतलब कैविटी, मैक्सिमम कैविटी, या फिर कभी कभी होता है कि ब्लैक कलर लेयर फॉर्म हो जाता है दांत के ऊपर। तो एक्सेसिव फ्लोरीन भी अच्छा नहीं है। अगर फ्लोरीन होता है तो क्या होता है, दांत का जो कैल्शियम है, दांत के जो मिनरल है वो अ, झड़ने लगता है, वो निकलने लगता है, उसके कारण क्या होता है, दांत में होल और पूरा दांत का कभी कभी गिर जाना। ओके, सो एक्सेस भी हार्मफुल है फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का सोर्सेस क्या है, फ्लोरीन का सोर्सेस आर मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। CALCIUM, कैल्शियम। मोलिकुलर सिंबल CA, जस्ट रिमेंबर। और इसका मेजर कंपोनेंट कहाँ होता है, बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ। एंड जस्ट रिमेंबर, बोन्स एंड टीथ में कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा है तो इट्स वेरी गुड, गुड, ओके, बट अगर फ्लोरीन का ज़्यादा है तो बहुत ही हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि बोन्स में जो कैल्शियम लेवल होता है, अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का कमी होता है तो क्या होता है, हमारा जो बोन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो टूटने लगता है, ब्रेक हो जाता है आसानी से, फ्रैक्चर हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लेवल ऑफ फ्लोरीन शुड बी मेंटेन, मतलब रहना है पर मिनिमल रहना है, ताकि कैल्शियम लेवल भी रहे। अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है बोन और टीथ में तो कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, दांत का झड़ना और बोन का टूटना। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, कैल्शियम क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर, क्यों चाहिए होता है, रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स मसल्स contraction. These are very important, blood clotting, muscles contraction and proper heart functioning. देखो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कैल्शियम्स का, हार्ट फंक्शनिंग। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, अगर कोई वुंड होता है एक इंसान के हाथ में या कहीं पर कट हो जाता है, तो कट होने के बाद उसकी कट होने के बाद तो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसे ब्लड मतलब ब्लड का निकल के आ रहा है, तो उसके बाद जब हम उसको वुंड को हम जो ऑइंटमेंट डाल के उसको हम मलहम पट्टी करते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा न्यू सेल्स जनरेट होता है उस जगह पे, उसका वो जनरेट होना है, वो ब्लड का फ्लो जो है, स्किन फॉर्म होना, नेक्स्ट वो जो बंद करता है, दैट वी नीड कैल्शियम। ओके, ब्लड क्लॉटिंग को करने के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए, ब्लड को जोड़ के मतलब क्लॉट करके, ताकि वो फ्लो और ना हो, ब्लड का निकलना और ना हो, उसमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट टू कॉन्टैक्ट, मतलब एक जॉइंट से दूसरे, जैसे हम लोग भाग रहे हैं, भागने पर क्या होता है, हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड प्रॉपर हेल्थ हार्ट फंक्शनिंग, हार्ट का फंक्शनिंग जो है प्रॉपर होता है, तो वो कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पोस्ट अडल्ट लाइक ओल्ड, वाई इट इज़ सो, बिकॉज हमारा चिल्ड्रन में क्या होता है कि सर्टन ग्रो होने लगता है, तो ग्रो होता है तो उनका जो हड्डियाँ भी ग्रो होते हैं, तो हड्डियाँ ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मेन उनका जो कंपोनेंट है इट्स कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो लेवल है बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। ओके, तो कैल्शियम और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में। प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्यों होता है, क्योंकि वो जो न्यू बेबी में जो न्यू बेबी है, फॉर्म बेबी है, उनको कैल्शियम्स चाहिए टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, है कि नहीं, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज एंड चिल्ड्रन में
मैक्सिमम होता है कैल्शियम लेवल। एंड नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सोर्सेस। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम? सोर्सेस कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेन सोर्स इज मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। रिकेट्स मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हेल्प्स, जस्ट रिमेंबर विटामिन डी, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में नहीं है, ओके, कैल्शियम हमारे बॉडी में नहीं है मतलब कम है, तो इसका क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स है नथिंग बट जो हमारा बेंड हो जाता है, बोन्स का वीक होना, बोन्स का कमज़ोरी होना, ओके, बोन्स बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही टेंडर हो जाता है ताकि वो आराम से वो टूट जाता है, ओके। तो ये बेसिकली कभी कभी रिकेट्स जो है ना बेसिकली बच्चों में होता है, और बच्चों में होता है जैसे बचपन में अगर कैल्शियम का डिफिशियंसी हो गया या फिर विटामिन डी नहीं मिलता है तो कैल्शियम अब्जॉर्व नहीं हो पाता है बॉडी में, उससे क्या होता है? रिकेट्स दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिफिशियंसी क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब भी याद रखना है, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, बोन में छेद हो जाना। अगर कैल्शियम नहीं है तो बोन में छेद छेद हो जाता है, एंड जो हमारा बोन है, ये जो बोन है इसमें क्रैक आ जाता है, टूट जाता है, ओके। अगर यहाँ पे बोन में अगर छेद होल हो जाता है, जैसे पोर हो जाना, होल हो जाना, ऑस्टियो मतलब जो बोन कैल्शियम से उसमें पोर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? बोन कमज़ोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद क्या है? मसल्स स्पैम्स, मतलब मसल्स का दर्द होना, कभी कमज़ोरी होना, वीकनेस। उसके बाद एनर्जी ना मिलना, दीज आर द सिम्टम्स, ओके। वीक बोन्स, ओके, सिम्टम्स लताजी फील करना, एनर्जी ना मिलना, दीज आर द ओके सिम्टम्स। वीक बोन्स, वीक बोन्स। अगर स्पोर्ट्स में जा रहे मतलब साइकिलिंग या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आसानी से फ्रैक्चर कहीं से अगर स्टेप्स में हम वॉक कर रहे हैं तो नी का पेन होना, एंकल का पेन होना, वीक बोन्स, हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाना, तो दोज। नेक्स्ट टूथ टूथ डिके, दांतों में कैविटी हो जाना, दीज आर द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन। नेक्स्ट मिनरल क्या है? आयोडीन। आयोडीन का मॉलिकुलर सिंबल इज आई, ओके। सो आयोडीन क्या है? आयोडीन का क्या है? एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, कुछ प्रोडक्ट कर प्रोडक्शन ऑफ, एसेंशियल प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड, जब भी आयोडीन आ गया जस्ट रिमेंबर जो हमारा नेक है, ओके, दिस इज फेस, ये जो हमारा नेक है यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड है, ओके। थायराइड क्या है? ग्लैंड है। यहाँ पे क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। अगर आयोडीन नहीं होता है, अगर आयोडीन डिफिशिएंट होता है तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाता। अगर रिलीज़ नहीं कर पाता है तो फिर गॉइटर जैसे बीमारी होती है, ओके। दिस इज कॉल्ड, डिफिशियंसी से क्या होता है? गॉइटर। गॉइटर इज नथिंग बट जो नीड्स होता है ना वहाँ पर गले का स्वेल हो जाना, ओके, गले का स्वेल होना, दर्द होना, गले में स्वेल हो जाना, दर्द होना, ओके। एंड डिफिशियंसी, इसका डिफिशियंसी अगर ज़्यादा डिफिशियंट होता है, इसका अगर ज़्यादा डिफिशियंट होता है तो लीड्स टू मेंटल डिसेबिलिटी, ओके, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी मतलब मेंटली जो कॉन्सेंट्रेट करना, उसके बाद जो बेसिक मेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें इफेक्ट होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस। नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर सिंबल पी, ओके, जस्ट रिमेंबर फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस क्या करता है? अलॉन्ग विथ कैल्शियम के साथ, अलॉन्ग विथ कैल्शियम Ca
phosphorus also occurs in bones and also occurs, okay, occurs in bones and teeth. कैल्शियम तो हमारे होता ही है, कैल्शियम हमारे बोन में और टीथ में होता है, तो फॉस्फोरस का भी अमाउंट थोड़ा बहुत फॉस्फोरस भी होता है, ओके. एंड इट इज़ ए कॉम्पोनेंट, अभी आता है कॉम्पोनेंट, स्पेशली कहाँ मिलता है, मतलब रहता है फॉस्फोरस इन द न्यूक्लिक एसिड. आई होप यू नो अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, the acids which present in nucleus, okay, basic, okay, nucleic acids. Then phospholipids. phospholipids अगर फैट्स का टॉपिक नहीं पढ़े जस्ट गो फॉर फैट्स के वीडियो देख लो, जिसमें मैंने फैट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है, यू जस्ट चेक दैट, ओके. फॉस्फोलिपिड्स एंड एटीपी. एंड एटीपी, ATP इज़ नथिंग बट एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है बॉडी में, ये जो मॉलिक्यूल है तो फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें फॉस्फेट होता है. दिस इज द बेसिक मिनरल और बेसिक एलिमेंट टू रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी. इसी के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, इसी के ATP के फॉर्म में ही होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट पॉइंट है इज़ अगर इसका डिफिशियंसी, फॉस्फोरस का डिफिशियंसी है, इफ देयर इज अ फॉस्फोरस का डिफिशियंसी, अगर फॉस्फोरस नहीं हो तो रिड्यूस ग्रोथ का रिड्यूस हो जाता है. बोन में अगर फॉस्फोरस नहीं है तो क्या होगा, बोन ग्रो नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो टोटल ग्रोथ है उसमें रिटायर्ड होता है, कम नहीं होता है. नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब जो बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है, चलना फिरना, एंड कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन. ए फॉस्फोरस से भी रिकेट्स का पॉसिबिलिटी है, एंड कॉजेस rickets in children, CHIL, children. So these are some topics, some important points about the minerals. Okay, last mineral हम देख लेंगे. हमारा लास्ट मिनरल है आयन. आयन क्या है, Fe, मॉलिक्यूलर सिंबल क्या है, Fe. इट इज़ ए मेजर कॉम्पोनेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन में, ओके. RBC, हीमोग्लोबिन में, हमारे खून में. एंड नीडेड क्या होता है, नीडेड मोर इन गर्ल्स, जो हमारे Fe है आयन, नीडेड मोर इन गर्ल्स कंपेयर टू वुमेन और बॉयज़, सॉरी कंपेयर टू बॉयज़, ओके. नीडेड मोर इन गर्ल्स को ज़्यादा चाहिए, कितना, 35 mg, ओके, एज कम्पेयर टू बॉयज़ का कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 mg, ओके, 25 mg. सो 10 मिलीग्राम गर्ल्स में ज़्यादा होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि जो गर्ल्स के होते हैं, जो फिजियोलॉजिकली देख लें, उनका मंथली मेंस्ट्रुएशन की वजह से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से बहुत ब्लड लॉस होता है, तो गर्ल्स नीड मोर कंपेयर टू बॉयज़, ओके. नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी. आयरन का डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया. डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया, ओके. एंड इसका सोर्सेस क्या है, आयरन का सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स like spinach, okay, methi, etc. Okay, spinach, methi, etc. These are the sources of iron. I hope this is clear. चलो देखते हैं 2 क्वेश्चंस जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं. जस्ट कमेंट इन which one is correct answer. First question is, read the given statement and select the correct option. Okay, so correct option choose करना है. Anemia is a deficiency disease of Fe, that is iron. B,
anemia causes general weakness and fatigue मतलब चक्कर आना. ओके, एनीमिया मतलब एनीमिया क्या होता है, कब होता है, जब खून की कमी होती है. खून की कमी होने से क्या क्या होगा, क्या वीकनेस होगा या फटीग होगा. अगर हाँ तो से इट इज करेक्ट. सो कोड्स क्या है, कोड्स आर, यू हैव टू, कोड्स आर नथिंग बट यू हैव टू से व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट MENT, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए is incorrect. Okay, next, second point, second code क्या है, both statements A and B are correct. Just check which code is correct. Okay, just comment below कि कौन सा code correct है, and you can find more questions from this minerals topic. Okay, मैं ऐसे topics में मतलब वीडियोस कर रही हूँ. यू कैन चेक मोर वीडियोस इन द प्लेलिस्ट. और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं इसी प्ले लिस्ट में डाल दूंगी. आई होप दिस इज क्लियर. जस्ट चेक मोर वीडियोस. नेक्स्ट रफेज एंड वाटर के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.